दूरियां हमने पैदा कर दी। और मैं क्या करता हूँ कि आज हजरत हम रूहानी और कल्बी तौर पर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से बहुत दूर चले गए हैं। नहीं हजरत, इन दूरियों को खत्म करो, इन दूरियों को खत्म करो। और जैसे मैं कहता हूँ ना कि दुरूद पाक पढ़ते हुए ये ख्याल कर लिया करो कि मैं नहीं देख रहा, वो तो देख ही रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ना समझना कि सारे मेरे जैसे हो गुजरे हैं। बड़े बड़े ऐसे हुए जिन पे अल्लाह की इतनी रहमत थी, उनको अल्लाह ने वो आंख अता की थी कि वो देख भी लिया करते थे कि आका ने हमारा दुरूद सुना है। हाँ, ये ना समझो कि सारे हम जैसे ही, मेरे जैसे ही हुए। ये किताबों से तो हमने वैसे रिश्ता तोड़ दिया ना। किताबें तो हम खोल के देखते ही नहीं कि हमारे बड़े थे क्या, और हमारे बड़ों पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रहमत कितनी थी। ये सिलसिला आ रही है चिश्तिया, दो तरीकों से हमारी तरफ आ रहा है। एक चिश्तिया निजामिया, एक चिश्तिया साबरिया। चिश्तिया साबरिया के बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला। आगे फिर आपके मुरीद हुए हजरत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाह तआला। ये गंगोह भी इंडिया में अब भी, और थानेसर भी इंडिया में अब भी, और दोनों के मिज़ार, हजरत का मिज़ार गंगोह में है और उनका मिज़ार थानेसर में है। ये अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाह तआला पहले सूफिया के मानने वाले नहीं थे, ये मुखालिफीन में से थे। और अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाह तआला ने हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला के खिलाफ बड़े बड़े सख्त फतवे दिए। लेकिन इकबाल ने कहा था ना, खिर्द के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं है। जब नजर पड़ती है ना तो फिर हजरत दिल की दुनिया बदल जाती है। बस नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई। तो जब ये मुरीद हुए ना तो हजरत ने पहला सवाल इनसे यही किया, शाह जी को हज भी किया क्या नहीं? तो अर्ज की हुजूर बड़े कीते ने। फरमाया फिर एक साढ़े कहते भी कर रहा। और मैं हबाब से कहा करता हूँ यार दुआ करो कि कोई अल्लाह वाला हमें भी हज पे भेजे। हाँ, बड़ा फर्क होता है खुद जाने में और किसी के भेजने में। ये जो हम खुद जाते हैं ना, मेरे जैसे क्या किया, एक तस्वीर वहां खींची, एक वहां खींची, एक वहां खींची, एक वहां खींची, तो वापस आ गए। लेकिन जिसको किसी ने भेजा हो, जब वो वापस आए तो फिर उससे कोई पूछे ना, बता भाई क्या हुआ हुआ, तो फिर उसका यही जवाब होता है, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। जिसको किसी ने भेजा हो तो फिर उसका, उसके आगे मामले बखरे होते हैं। हमने वहां खींची, वहां खींची, वहां खींची, वापस आ गए। लेकिन जिसको किसी ने भेजा हो फिर वो आके यही शोर डालता है, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आई। तो जाते हुए साथ एक और भी बात कही, फरमाया वही जब मेरे नाना जान के रोजे पे हाजिरी हो ना तो वहां अब्दुल कुद्दूस का भी सलाम पेश करना। ये तो हजरत हमारा तरीका है ना, वो तो थे ही हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत में से, तो फिर क्यों ना सलाम भेजते। कहा मेरा भी सलाम पेश करना। तो बुजुर्ग कहते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीना पाक गए ना तो पीछे निगाह थी शेख की, ऐसी बेखुदी तारी हुई कि कुछ याद नहीं रहा। हाँ, लिखा आगे मिसरा भी मौजूद है। वो क्या कहते हैं, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली। कहते इतना याद है मुझे, इतना मुझे याद है, बस याद रहा इतना कि सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। निगाह थी हजरत, कुछ भी याद नहीं रहा, बल्कि यहां तक बेखुदी तारी हुई कि अपने शेख का सलाम पेश करना भी याद नहीं रहा। अब शेख ने हिजाब भी तो उठाना था, वो दिखाना था उसको, नहीं नहीं भाई जो तू सोचता रहा वो नहीं है, बल्कि बात ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये जब मदीना पाक से वापस रवाना हुए ना हिंद के लिए, तो अपनी सवारी पे बैठे बैठे ऊँग आ गई। तो ख्वाब में करम हुआ, खुद को हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, खुद को अपने शेख की बारगाह में देखा। हजरत ने फरमाया शाह जी तनु आखिया सी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च मेरा भी सलाम पेश करियो, ते सलाम ही नहीं पेश किया। आंख खुल गई, हैरान हुए, वो हजरत गंगोह बैठे थे, उन्होंने किवें पता चल गया कि मैं सलाम नहीं पेश किया। एक पर्दा उठ गया ना हजरत। ये काफिला रुकवाया, सवारी ली, फिर वापस आए। तो जाके ना मिज़ार मुबारक पे हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे शेख सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह का सलाम कबूल फरमाए। तो लिखा है कि रोज़े अतहर से आवाज आई, ए अब्दुल्ला शाह थानेसरी अपने पीरे बिदती को हमारा भी सलाम कहना। हजरत सारे एक जैसे तो नहीं ना होते, बड़े होते हैं जिनको जवाब भी दिए जाते हैं। और क्या फरमाया अपने पीरे बिदती को। इसका ये मतलब नहीं कि हजरत बिदती थे, नहीं। जैसे हम पे आज फतवे हैं ना, मिलाद मनाओ तो बिदती, झंडियां लगाओ तो बिदती, नलैन लगाओ तो बिदती, देगे पकाओ तो बिदती, सबीने लगाओ तो बिदती। तो ये अब नहीं है, ये पीछे से चला आ रहा है।
उस वक्त भी जो उलमा सू थे उन्होंने हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर बिदअती होने का फतवा दिया। तो हुजूर नबी अलैहि सलाम ने मोहब्बत फरमाई है, आपने फरमाया अपने पीर बिदअती को मेरा भी सलाम कहना। अभी अब्दुल्ला शाह तनेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वापस आ गए। तो जैसे हमारा भी यहाँ मिजाज है कि हम भी एक दो दिन आके थकन उतारते हैं, इन्होंने भी थकन उतारी, रेस्ट की, तो फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। अब इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि खुद ही तज़किरा करते, अब पीरो मुर्शिद समझ गए तो हजरत ने खुद ही बात छेड़ दी। आपने पूछा अब्दुल्ला शाह जी फिर अज कर आए हो? जी जनाब। फिर मदीना पाक गए सो? जी जनाब। फिर साडा सलाम पेश किया सी? जी जनाब। ये जवाब की आया। अब क्योंकि आपके तो शेख थे ना, आपने तो बिदअती नहीं कहना था, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। तो क्या किया, लफ्ज़ बिदअती को ना खज़फ कर दिया, छोड़ दिया, खा गए, बोला ही नहीं, कहा ही नहीं, अर्ज ही नहीं की। अर्ज करते हैं हजरत जब मैंने आपका सलाम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया ना, तो रोज़ा मुबारक से आवाज आई थी अपने पीर को हमारा भी सलाम कहना। आपने फरमाया इस तरह ना कह जिस तरह हुजूर ने कहा था उस तरह कह। हजरत को ये ना समझना कि सारे मेरे जैसे ही हो गए, नहीं हजरत बड़े थे हजरत जो दूर होके भी करीब ही थे। और मेरे दादा शेख हुजूर रूमी असर गजाली दौरान अब्बाज़े मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहा करते थे, आप फरमाया करते थे कुछ ऐसे हैं जो मदीना हो के भी मदीना नहीं होते, और कुछ ऐसे भी हैं जो मदीना ना हो के भी मदीना ही होते हैं। ये दूरियां हमने डाल दी हैं, इन दूरियों को खत्म करो, इन दूरियों को खत्म करो। फिर देखो तो सही हजरत जी आगे रंग क्या है और दूरियां कैसे खत्म होगी। सरगी उठा करो, दुरूद शरीफ पढ़िया करो, झूठ ना बोलिया करो, नमाज की पाबंदी करे। फिर देखो तो सही। मैं अक्सर अब आपको क्या करता हूँ ना, आपको तो पता ही नहीं हजरत हो क्या रहा है। ये तो साजिश ही ऐसी रची गई कि हमको पता नहीं कहां से कहां उठा के ले गए। नहीं, उठो हजरत। और ये जो कनेक्शन टूट रहा है ना ये नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक से, इसको फिर पुख्ता करो। अब मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ रमजान मुबारक में क्या तरीका कार है, लेकिन हमारे सियालकोट में तो इस तरह है। अब पहले नहीं था, पहले एक बंदा पीपा लेके आ जाएगा, पीपे वाले को वापस भेजो तो ढोल वाला आ जाएगा, ढोल वाले को वापस भेजो तो डेक वाला। अब तो सर्दियां इस तरह बर्बाद होती हैं। जाओ यार खुदा का नाम लो, सर्दी तो आम दिनों की नहीं मानी तो फिर रमजान मुबारक की सर्दी। लेकिन जब मेरा बचपन था ना तो मुझे आज भी याद है हजरत एक बाबा जी जगाने आते थे, ना ढोल था, ना पीपा था, ना डेक था, वो एक आरिफाना कलाम पढ़ के जगाया करते थे। तो हालांकि मुझे सारा कलाम अब याद है, लेकिन मैंने जितना बाबा जी से सुना ना मैं उतना नहीं पढ़ता हूँ। और अब अंदर से कहीं आवाज आती है कि वो कोई आम बाबा नहीं था, उसको किसी ने भेजा था, जाओ आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत एक सबक बोल गई, जा इन्हें याद करवा के। तो क्या पढ़ा करता है, मैंने 2 बार देखा बाबा जी को, छोटा जिहा कद सी बाबे दा, लेकिन पता नहीं हजरत ਉਹਦੇ गले च किन्ने सोहर फिट सी, जिथों जिथों लंघदा सी लोगों को जगाता जाता सी। और क्योंकि जो मेरा बचपन का रमजान है वो सर्दियों का रमजान था, गर्मी में तो अब हमारी रूटीन है ना, हम सोते ही नहीं। सर्दियों में आपको पता कितनी लंबी रात होती है, लेकिन जहां जहां से गुजरता था लोग उठ पड़ते थे। तो क्या हजरत वो सबक दिया करता था, आया सुभान अल्लाह। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा। उठिया करो सरगी और रोया करो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह। मंगो की मंगोगे, दरबार भी कितना बड़ा, जहां दाता हुजूर बनते हैं, जहां सुल्तानुल हिंद बनते हैं, जहां गौसे आजम बनते हैं। तो क्या हुआ, हमसे हमारी सरगियां छीन ली गई। 2 बजे 3 बजे तक असी मोबाइल देखना, तेरी तू वेला आना है जी, तू ही सोना। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरगी उठिया करो, ना तक खाओ यार, ना तक खाओ सरगी। और कह के तो देखो, एक बड़ी खूबसूरत किताब है मंजूरा मशासा मदीनतुर रसूल, जिन्होंने तसनीफ फरमाई। तो हजरत ने क्योंकि बड़ा वक्त, जैसे इफ्तिखार भाई कह रहे थे,
बड़ा वक्त हजरत ने मदीना पाक में गुजारा, और वो किताब पढ़ना बड़ी पढ़ने वाली किताब है। उसमें हजरत ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आपके को मुरीद हैं हाजी इस्माइल साहब, क्योंकि हजरत का विसाल हो गया, हजरत ने उनके हवाले से लिखी है। उसमें लिखते हैं कि हाजी इस्माइल साहब ने बयान फरमाया कि पाकिस्तान से एक ब्यूरोक्रेट, एक सियासी शख्सियत हज करने के लिए आई, तो हज कर लिया, तो फिर मदीना पाक आए। हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तो वो कहते हैं अल्लाह की करनी कि हम एक ही कमरे में ठहरे बैठे, हम खाना खा रहे थे, होटल का कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, तो क्या हुआ, अंदर एक बिल्ली आ गई। तो हमारे बड़ों ने तो मदीना पाक के कांटों से भी बड़ा प्यार किया, वो तो फिर बिल्ली थी। कहते हमने बड़ी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। उस वक्त रोटी थी, कहते हमने बिल्ली को रोटी पेश की, उसकी भी कर्म नवाजी को उसने कबूल कर ली। कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई। कहते मोहब्बत यहां तक बढ़ी कि वो जो सियासी शख्सियत हज करने के लिए आई थी ना, ब्यूरोक्रेट, वो मदीना पाक की बिल्ली से जी लगा बैठे और फैसला कर लिया कि नहीं जाने हैं बिल्ली पाकिस्तान लेके जाने। सऊदी हुकूमत से इजाजत ली, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, बड़ा खूबसूरत सा आलीशान सा बड़ा नरम नाजुक सा इसके लिए पिंजरा भी बनवाया। तो जिस दिन सुबह पाकिस्तान निकलना था ना, उस रात जब सोए ना, तो ख्वाब में देखा कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में खड़े हैं, और जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उसका मफहूम बयान कर रहा है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हाजी इस तरह तू खैर से आया था ना, अल्लाह तुझे ले भी जाए, हाँ इतना काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना। क्या करना, हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब शाह साहब उसमें लिखते हैं कि हाजी ने ख्वाब ही में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्जी पेश की, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुझे इजाजत अता फरमाएं कि मैं बिल्ली ले जाऊं। तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाजी तुझे किस तरह इजाजत दे दूं बिल्ली ले जाने की। 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा। ये जो टूट रहा है ना सिलसिला हजरत, इसको जोड़ो, फिर इसको फिर जोड़ो, और देखो हजरत जी फिर रंग क्या है। ये तो हम तो मायल बाकरम है, कोई शायर नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिली, कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देती। और फिर हजरत जी जिनका जुड़ गया ना, फिर कमाल ही पैदा हुआ। ये बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला, ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला के दौर के बुजुर्ग। हम आपको बताने लगा बस 2 बातें, जिनका जुड़ जाए फिर होता क्या है। इन्होंने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया, मुजर्रद रहे। तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। अब तो हजरत जी आशिकों हम लोगों ने बड़ा सस्ता समझ लिया। नहीं हजरत, इश्क सस्ता नहीं है, इश्क बड़ा औखा काम है, बहुत औखा काम है। वो आप फरमाते हैं निकाह नहीं किया हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाह तआला, बुढ़ापा आ गया। तो एक दिन बैठे को हदीस मुबारका की किताब पढ़ रहे थे, तो हदीस पाक पढ़ी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जन्नत में कोई शख्स भी तन्हा नहीं होगा जिसने यह निकाह किया नहीं या किसी वजह से नहीं हुआ, या निकाह की उम्र में पहुंचने से पहले इंतकाल हो गया और मुसलमान मरा, तो क्या होगा, अल्लाह जल्ला शानहू जन्नत में उनका आपस में निकाह कर देंगे। तो दिल में ख्याल आया, यार ऐथे तो नहीं कीता तो जन्नत च नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे होना ही होना, पता नहीं जन्नत च मेरी बुढ़ी कौन होना। तो लिखा है कि अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो पहली रात दुआ की तो नहीं कबूल हुई, फिर दूसरी रात की नहीं कबूल हुई, जब तीसरी रात की ना तो कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, एक स्याह फाम काले रंग की, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहर मुबारक के रहने वाली काले रंग वाली औरत, वो ख्वाब में कह रही कि मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा में रहती हूँ। आंख खुल गई, तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल अदा किए, नमाज फजर पढ़ी, सवारी ली और हजरत बसरा गए। बसरा वालों ने हजरत का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, बहुत बड़ा नाम था। बिठा के लोगों ने पूछा, हुजूर ये बगैर दसियां किवें आना है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोग हैरान होकर पूछने लगे, हुजूर आप इतनी दूर से चल के मैमूना वलीद को मिलने आए?
आपने फरमाया कि मुझसे को मिल नहीं सकता? नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। आया संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। हुजूर लोग उसे पत्थर मारते हैं, क्यों मारते हैं? हुजूर रखते हैं इस तरह की करती है, क्या करती है? हुजूर जे को रोंदा होए तो वेख के हसन लग पैंदी है, ते जे को हसदा होए तो वेख के रोन लग पैंदी, लोग उन्हें पत्थर मार देते। और ऐसी दीवानी है कि उजरत पर हमारी बकरियां चराती है जंगल, आज भी हमारी बकरियां लेके गई है। और उसका दीवानापन यहां तक बड़ा हुआ है कि हम जो उसे उजरत देते हैं ना बकरियां चराने की, जितनी जरूरत हो उतने पास रख लेती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आप बैठे असर के वक्त आएगी, मिल लीजिएगा। अब फरमाते, मैंने कहा यार ये बताओ असर किसने देखी है, किस समत गई है? लोगों ने कहा हुजूर जंगल च ना जाइयो, बड़ा खतरनाक जंगल है। आपने फरमाया नहीं दसो केड़े पासे गई? लोगों ने समत बताई, रास्ता बताया। आप फरमाते मैं चल निकला, कहते वाकई बड़ा खतरनाक जंगल था, शेर, चीते, भरमार है, हशरातुल अर्द, सांप, बिच्छू ढेर लगा हुआ। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, कुर्बान जावा भाई उस औरत ज़ात दी मर्दानगी थे, केड़े खौफनाक जंगल च बकरियां किवें चारदी पई। कहते है जो जगह लोगों ने बताई थी ना, मैं पहुंच गया। आप फरमाते जब वहां पहुंचा तो दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला क्या कि मैमूना वलीद आई तो बकरियां चरानी थी, लेकिन बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि क्या कर रही थी? मुसल्ला बिछा के तो नवाफिल पढ़ रही थी। बकरियां तो बहाना थी ताकि लोग समझे कि मैमूना बकरियां चराती है, लेकिन वहां मैमूना बकरियां नहीं चराती थी। मैमूना तो अल्लाह से लो लगा के सारा दिन गुजारती थी। वो बुल्ले शाह कहते हैं ना, उठ बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अकल दे अन्ने, ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। वो तो बहाना लगा के निकल आई। अब फरमाते मैंने देखा कि हजरत मैमूना मुसल्ला बिछाए नवाफिल पढ़ रही हैं। ये हैरान कर देने वाला मंजर। दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर ये था कि खुद तो वो नफल पढ़ रही थी, लेकिन जिन बकरियों को वो चराने आई थी ना, उन बकरियों को शेर चरा रहे थे। हाँ, बकरियां चर रही हैं और शेर इनकी पहरा दे रहे हैं। अगर कोई बकरी बाहर भागती है ना, शेर खाता नहीं बल्कि उसको वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। मैं हैरान हुआ यार, ये शेर और बकरियों की दोस्ती कब से हो गई? क्योंकि शेर की फितरत में रखा है बकरी को खाना, ये फितरत कैसे बदल गई, ये कैसे सुलह हो गई? आप फरमाते मैं हैरान परेशान खड़ा था, मुझे नहीं पता कब हजरत मैमूना वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं, ओए अब्दुल्ला, वो मिलन दा वादा ते जन्नत सी, तू इत्थे ही आ गई। मिलन दा वादा ते जन्नत सी, तू इत्थे ही आ गई। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, तो इससे पहले मुलाकात कोई नहीं, ये मैमूना को मेरा नाम कैसे पता चल गया? कहते मैंने हजरत मैमूना से पूछा, मैमूना इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं, तो मेरा नाम तुझे किस तरह पता चल गया? आया। आप फरमाती हैं अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था ना, उसने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। ये हमारे बड़े हैं और मैं फख्र से कहा करता हूँ हमारे बड़े हैं। इकबाल ने कहा था ना, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हैं? हम तो हजरत बैठक बैठक घूमने वाले लोग हैं, जहां जाओ नहीं जी जनाब आजकल ते फलाने जरनल साहब नाल साडा डायरेक्ट ताल्लुक, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਹੋਏ, कोई इंज दा भी लब्बे तो डायरेक्ट उत्ते ही होए हैं। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। कहा हाँ, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। अब फरमाते मैंने पूछा मैमूना अब ये तो बता, ये फितरत किस तरह बदल गई? ये शेर और बकरियों ने आपस में सुलह कब से कर ली हैं? ये शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू कर दी? आया सुभान अल्लाह। हजरत यही पैगाम लेके मैं सियालकोट से इतनी दूर आया हूं। अल्लाह आज मेरा रेस्ट डे था, लेकिन कहा अच्छा चल यार कोई कर्म हो जाए, कोई गल बन जाए। ये इतनी दूर से यही पैगाम लेके आए हूं। पूछा ये शेर और बकरियों की सुलह कब से हो गई? तो फरमाया है अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर लिया ना, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर लिया। सुलह कर लिया, सुलह कर कख भी नहीं होना, सुलह कर नहीं तो हजरत हो ही जे साईं अब्दुल रशीद होरां दी गल, चार मुंडे हैं, कबरस्तान जाना वा, साडे कोल कख भी नहीं होना।
जे किसी को वहम है ना कि मैं समान थले ले आवांगा, किसी को भी नहीं आना, यही होना है, चार मुंडे ते असीं कब्रिस्तान ही जाना। लेकिन हजरत जी सुलह कर लो, फिर देखो तो सही हुंदा की है, क्योंकि मैंने दो बातें कहा था, करके तो देखो यार। वो भाई माशाल्लाह किबला शाह साहब बैठे हैं, इफ्तिखार भाई बैठे हैं, अल्लाह कुरान करीम में खुद कह रहे हैं मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन व मा उरीदु अन युतीमून। वो बंदे मैं क्यों क्या माल्टा तू मैनू खुआ, मैं तो माल्टा तेरे लिए बनाया है। मैंने कब कहा कि तू बिरयानी मुझे दे, बिरयानी तो तेरे लिए है। मैंने कब कहा कि तू आम मुझे दे, आम तेरे लिए। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क व मा उरीदु अन युतीमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। हां ये है कि सारा कुछ तेरे लिए है, तू मेरे लिए है। हाँ ये है, हम कुछ नहीं मांगते तुझसे, सारा कुछ तेरे लिए है, लेकिन तू मेरे लिए। लेकिन हुआ क्या, जो हमारे लिए है हमने उसके पीछे दौड़ लगा दी। अब चीजें आगे आगे और हम पीछे। बस मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, आके तो देखो यार, फिर देखो ना सारा कुछ पीछे पीछे आया तो बात करना। ये आपका भी सिलसिला आ रही है कादरिया शरीफ का शजरा पढ़ो तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता आपके अखी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला उनके तरबियत याफ्ता आगे हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला, आगे फिर उनके तरबियत याफ्ता हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला। और हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला के लिए लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल ठीक नहीं था, आप सूद का काम करते थे, यहाँ तक कि बच्चे भी आपको हबीब सूदिया कह के पुकारते थे। फिर अल्लाह ने तौफीक तौबा दी और आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे तौबा की। तो जब तौबा कर ली ना तो हुक्म शेख ये आया, हजरत ने अपनी तस्वीर नायत फरमा के कहा हबीब हाँ ये तस्वीर रख और इसमें जात अल्लाह क्या पकाना है, वाह की पकाना है, की पकाना है, बड़ी गल है, एडे ढिले ढिले बोल दे की पकाना है। इस तरह ना किया करो यार, शुक्र करो चटाइयां ते बिठा के कहन दे अल्लाह अल्लाह करो, कुर्बान जावा हजरत बिलाल ते जिन्होंने कोलियां ते लेट के भी अल्लाह अल्लाह किया। हाँ हजरत हमसे तो इसने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा। ये मेरे एक बुजुर्ग हैं वो कहा करते थे, कहते थे हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं और असी यूं हो के मक्खन खाते हैं दंद किस देंगे साडे। हाँ अब तो बात ही नहीं रही है कोई। वो आपने तलकीन किया तो इंसान है ना दिल में 100 ख्याल आते हैं। ख्याल आया पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं कि असबाब दा तरक कर और तस्वीर लेके बह जा, बीवी भी है बच्चे भी ने, खाना पीना कि तू तो की हुजूर आप फरमा रहे हो तस्वीर लेके बह जा ते खाना पीना कि तू। आपने फरमाया हबीब अपने बच्चियां दा खालिक तू। अर्ज की नहीं हुजूर कौन है, फिर जनाब अल्लाह। अपनी बीवी दा खालिक तू, नहीं जनाब कौन है, अल्लाह। तू आप ही पैदा हुए हैं, नहीं जनाब किन्ने कीता है, अल्लाह। फरमाया फिर खाली खालिक ही नहीं वो राज़िक भी, तू बह हो जाएगा कुछ ना कुछ। हजरत बैठ गई और मैं अब आपसे क्या करता हूँ भाई दुआ करना कि अल्लाह अमीरी के बाद फकीरी की आजमाइश में ना डाले। हजरत पराठे खाने की आदत पड़ी हो तो सूखियां किससे खाई जाती हैं, लेकिन हजरत जी आ गई एवं तो नहीं किसी ने कहा औखी काट फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना आ गई। फिर आजमाइश 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजरे, हजरत बैठे रहे। वो बीबी साहब जरा मिजाजन तलख थी तो आप ना आपको कहती हैं हबीब ये क्या आप तस्वीर लेके बैठे रहते हैं। हाँ साढ़े को नहीं मंगियां सुखियां रोटियां खादियां जाने, जाओ जाके को दिहाड़ी लाओ, को मेहनत करो, को मजदूरी करो, को पैसे कमा के ले आओ, को सी मीठा लूना खाइए। दाना आदमी थे, बीवियों से नहीं बहस करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया टेढ़ी पसली है फिर इन्हें कौन सीधा कर सकता है, राह कटी दे। उठे तस्वीर लोटा मुसल्ला कुरान पाक लिया जंगल चले गए। सारा दिन सूफी तो पहले दुआ करते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही हो। सारा दिन वहां बैठ के ना अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो घर आ गए। जब घर आए तो बीवी को था आज भी काम पे गए आएंगे पैसे लेके आएंगे, को हम भी को तरन वाला खाएंगे। जब घर आए ना तो आते बीवी ने सबसे पहले यही सवाल किया हबीब दिहाड़ी लगाई मजदूरी की ना, आपने भी सच बोला, आपने फरमाया खूब की। तो बीवी पूछती है जो फिर मजदूरी की है तो कितने ने पैसे, आप फरमाते मैंने टाला ये कह के, मैंने कहा असल सारे ही मांग रहे थे लेकिन मैंने जिसकी मजदूरी की ना मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। है करीम के नहीं है। हाँ कोई ये ना समझना कि उसको नहीं पता हम रातों को क्या करते हैं, लेकिन क्या है
है हो करीम। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। वो बीबी साहबा कहती हैं अच्छा चलो कल आई हो चंगा 2 दिन दे जरा बहुते पैसे आने। आप फरमाते दूसरे दिन मैं फिर चला गया, वहां फिर सारा दिन मैंने जो है ना वो इसी तरह अल्लाह किया। रात पड़ी तो घर आ गया, घर आते बीवी ने फिर पहला सवाल यही किया, हबीब मजदूरी की ना? आप फरमाते मैंने कहा कल से भी ज्यादा की। तो पूछती है की तो फिर पैसा कितने? आप फरमाते मैंने टाला नहीं, सारे ही मांग रहे थे लेकिन मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीबी साहबा थोड़ी गुस्से में आके कहती हैं बीब अब जब कल जाएंगे ना काम पे तो जाके काम ना शुरू कर देना, पहले 2 दिन के पैसे देना, अगर तो देगा तो फिर उसकी मजदूरी करना, नहीं तो किसी और की करना। जो सूफी होते हैं ना हजरत, उनके दिल बड़े हसास होते हैं, ठा करके तीर लगाया। उसने क्या किया दिया, उसको छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां? बुल्ले शाह साहब ने कहा था ना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटाना। ये हम ही हैं जो 5 रुपए के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ देते हैं, लेकिन हजरत इन्होंने जाने दे दी लेकिन दरे यार नहीं छोड़ा। अब फरमाते सारी रात में रोता रहा, उसने क्या किया दिया, उसको छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां? है आप फरमाते तीसरा दिन आया मैं फिर गया, सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह अल्लाह करते गुजरी। आप फरमाते जब रात पड़ी ना और घर आने का वक्त करीब आया तो मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा अभी वो 2 दिन तो टाल लिया है, आज उसको क्या कह के टालना है, आज क्या बहाना लगाना, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही ना जाए। अब फरमाते मैंने इरादा किया इस तरह करो बाहर बैठ जाओ, आधी रात गुजारो, जब सो जाएगी दीवार फलांग के अंदर चला जाऊंगा, रात तो गुजारो ना, कल की कल देखेंगे। अब फरमाते मैं बाहर बैठ गया और मैंने फिर जिक्र इलाही शुरू कर दिया। अब फरमाते जब आधी रात हुई ना और मैंने कहा अब सो गई है, अब फरमाते जब मैं घर पहुंचा ना तो क्या देखता हूं घर का नक्शा ही बदला हुआ, घर से धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, कोई इतनी रात में फकीर घर चूल्हा किवें बल पे। फिर दिल च ख्याल आया शायद पिंडू किसी में तरस आया हो, वो दे गया उन्हें चूल्हा चाड़ दे। अब फरमाते अब तो दीवार फलांग के जाने का सवाल ही नहीं बनता था क्योंकि वो जाग रही थी। अब फरमाते मैंने जाके दरवाजा खटखटाया तो बीवी ने दरवाजा खोला, मैं डर रहा था बस आंधी ने लड़ना मेरे में, लेकिन अब फरमाते जब आई तो क्या देखता हूँ बड़ी खुश है, उसने नए कपड़े पहन रखे हैं। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है, इसने ये नए कपड़े कहां से लिए? आप फरमाते सवाल मैंने खुद से किया लेकिन जवाब वो देती है, कहती है हबीब तुम कितनी मजदूरी करते रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ मालिक तो वाकई बड़ा करीम। अब फरमाते अंदर जाके देखा जिस जिस चीज की जरूरत थी सबका ढेर लगा है। कहती आप तो काम कर रहे थे ना, आज ओवर टाइम नहीं लगाया, तो आपके मालिक ने ये बंदे भेजे थे सारा कुछ वो दे के गए। आप फरमाते हैं मैं रो पड़ा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं तेरी बंदा नवाजी थे, वो इतना करीम है, तू अपने बंदों की इज्जतें इस तरह रखता है। आप फरमाते जब मैं रो पड़ा ना तो मुझे रोता देखकर वो कहती परेशान ना हो, दिल ना छोटा करो, खाली सामान नहीं आया नाल स्नेहा भी आया। आप फरमाते मैंने पूछा स्नेहा की आया, तो कहती ये स्नेहा आया है हबीब तू काम च कमी ना आन नहीं, असी मजदूरी च नहीं आन देंगे, तू काम च कमी ना आन दे असी मजदूरी च नहीं आंदे, चलियो काम नहीं करते तो फिर भी इन्ना नवाजिया और करोगे तो फिर की करेगा। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हमारी बेवफाई पर, मैं अपनी गल कर रहा, हमारी बेवफाई, क्योंकि जी वफा बड़ा, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। चलो अब वफा भी थोड़ी सुना छोड़ा, क्योंकि जी डर भी बड़ा लगता ना भाई इतने गल का जड़ा ना वो मतलब बदलते हैं तो स्किंट नहीं लाते। एक बंदा सिर्फ है कह रहा कवो लभई, लेकिन जी उधर से पैरा भी दो, लेकिन हम आपको वफा। ये हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं कि मुझे पीरो मुर्शिद ने ना सैर सियाहत का हुक्म, बस आखिर बात मैं खत्म कर दूं, बस मुझे सैर सियाहत का हुक्म दिया। तो कहते हैं मुझे एक रूहानी मुश्किल भी दरपेश थी। मैं गांव कस्बे में पहुंचा, मैंने पूछा थे कोई
कोई मर्द रहिंदा है? उन्होंने कहा जनाब एक ही है लेकिन इत्थे नहीं रहिंदा हूं, ए सामने पहाड़ लभदा पिया, इहदे च एक गार है, उहदे च रहिंदा। आप फरमांदे ने मैं बड़ी मेहनत की ते मैं पहुंचिया उत्ते। आप फरमांदे ने तो पहुंचिया ना ते गार दे मुंह ते की वेख्या, ए एनी एनी लत कट्टी पई, मास कोई नहीं लेकिन लत कट्टी पई। आप फरमांदे ने मैं बड़ा आराम, खैर कहते ने मैं अंदर गया, बुजुर्गों की खिदमत च हाज़िर होया, कदम बोशी की 10, क्योंकि वो कहते हैं उस वक्त जो सूफिया का लिबास है ना गुदड़ी, हजरत ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी, तो मुझे नहीं अंदाजा हुआ कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। कहते हैं मैंने हजरत से फैज लिया, जो मुश्किल थी हजरत ने मेरी आसान कर दी। कहते जब मैंने इजाजत चाहिए तो सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाओ, तो कहते हजरत उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए, तो जब उठे ना तो हजरत की भी एक टांग कोई नहीं थी। कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बाहर कटी पड़ी है, एक हजरत की भी कोई नहीं, तो कहीं ये एक ही तो नहीं मामला। कहते मैंने बड़े डरते डरते अर्ज किया हुजूर एक लत ताड़ी कोई नहीं, एक बाहर कटी गई है, की मामला है? तो रो गए। फरमाते हैं फरीद मैं इत्थे रियाजत करन रहा सा ते बारिशां शुरू हुई, 7 दिन बारिश पई मुसलसल, और गार च इन्नी ठंड हो गई कि मैनूं लगदा ही मैं ठंड नाल मर जाऊंगा। लेकिन कहते अल्लाह ने रहमत की थी, 8वें दिन धुप चढ़ी ते मैं गार दे मुंह ते बैठ के ना धुप सेकण लगा। कहते ने आजमाइश आ गई मेरी, वेखी है भला कच्चा है कि पक्का है, वेखी है भला वफादार है कि बेवफा है, आजमाइश आ गई। कहते ने मैं तो बैठा था ते मेरे कोल एक बीबी लंघी बड़ी सोहनी, ध्यान पिया वो तो लंघ गई। फरमाने ने मेरा दिल कीता कि मैं फिर जाके ना फिर वेखना, शैतान ऐसा गालिब आया, शेवत ऐसा गलबा आया, मत मारी गई कि वो पहाड़ ते बंदा बड़ी मुश्किल आंदा है, बीबी कित्थों आ गई। लेकिन कहते ने बस कहते ने मैं गार विचों एक ही पैर कढ़िया बाहर सज्जा ते नाल ही गैब चों आवाज आई वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। फरमांदे ने फिर रो पे कहने लगे फरीद ऐ ही पैर सी जेड़ा सब तो पहले गैर अल वधिया सी, मैं आप ही ला छड़िया नाल फड़। ये वफा, इसीलिए तो हजरत सुल्तान बाहू ने कहा था ना आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां खन्ने, जित वल वेखे राज महीदा लगे उसे बन्ने, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बन्ने। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। नहीं लाई फेर भी चादर दे छड़ी, और ठंडे किते बीमारी ना हो जाए, नहीं लाई फेर भी कोट दे छड़िया सी, और चलो किते बीमारी ना हो जाए, नहीं लाई फेर भी गर्म कपड़े दे छड़े, और नहीं लाई ते यार इन्ने लाड़ने ला के ते की करेगा, ला के ते देखो नहीं लाई इन्ने लाड़ने लाओगे तो फिर की करेगा। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो फिर जवाब क्या आया, बाकी जवाब इंशाल्लाह फिर कभी उधार रहे। जवाब फिर क्या आया, और दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है, तू मरी जाए तू नारान जाए तू कगान जाए तू किथे किथे ना जाए, वो तेरे महल्ले साडा घर है तू कदी आया ही नहीं सानू, तू किथे किथे नहीं जाता है, सोरे तू जाए पेके तू जाए भैन अल तू जाए मामू घर तू जाए फुफड़ नूं मिलन तू जाए, और तेरे महल्ले साडा घर है कदी तू आया ही नहीं सानू। अच्छा हजरत जी शादी माशाल्लाह जाहिर है शादी पे कितने कार्ड आते हैं, एक ही आंदा है, एक कार्ड आंदा है तो जनाब तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कपड़े बूट हैं किसी एक कार्ड ते जनाब सानू ब्याह दा कार्ड आया, और हजरत जी अदू की दिन च 5 बारी आवाज आती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ब्याह दा सिर्फ एक कार्ड,
सूट भी, कोट भी, परफ्यूम भी है, लेकिन हजरत जी की है 5 वारी हजरत रोज सुने, लेकिन असी नहीं आते कोई ना यार। आज ना करो ऐसा, आज